लकड़हारा और जालिम बीवल। ये एक पुराना किस्सा है जब पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, नूरपुर। यहाँ के लोग सादा, मेहनती और कुछ हद तक अल्लाह से गाफिल थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम रहमत था। वो जवान था मगर उसके चेहरे पर सुकून और इबादत का नूर था। रहमत की रोज़ी लकड़ियाँ काटकर बेचने से होती। वो हर सुबह फजर की नमाज पढ़कर जंगल जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को वापस आता। उसकी बीवी फातिमा नेक, पर्दादार और साबिर औरत थी। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। नूरपुर के पास एक ऐसा जंगल भी था जिसे लोग बीवल वाला जंगल कहते थे कि इस जंगल में एक बीवल, एक जन्नती दरख्त रहता है जो जिंदा है। जो कोई उसके करीब जाता या इसकी जड़ें काटने की कोशिश करता वो गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक मालदार सूदखोर इस जंगल में गया और कभी वापस ना आया। जब भी कोई शख्स इस दरख्त के करीब जाता, तेज हवा, सायादार अंधेरा और भयानक चीखें सुनाई देती। लोग डर के मारे इस तरफ ना जाते। एक दिन रहमत की बीवी फातिमा सख्त बीमार हो गई। दवा, हकीम और इलाज के लिए पैसे दरकार थे जो उसके पास ना थे। रहमत ने बहुत कोशिश की मगर कोई पैसा ना जुटा। गांव के मौलवी साहब ने कहा, अगर तो सब्र करे और अल्लाह पर तवक्कल करे तो रास्ता निकलेगा, लेकिन गुनाह की तरफ मत जा। मगर एक सूदखोर शख्स ने मशवरा दिया, बीवल वाले जंगल में लकड़ियाँ बहुत कीमती हैं। अगर तो हिम्मत करे तो एक दिन काट कर ला, सारी बीमारी का खर्च निकल आएगा। रहमत ने रात भर इस्तिखारा किया, कुरान की तिलावत की, फिर दिल में अल्लाह का नाम लेकर अगली सुबह वो इस ममनुआ जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में दाखिल होते ही अजीब खामोशी थी। परिंदा चुप हुआ, साकत और दरख्त जैसे सांस ले रहे हों। रहमत ने बसम अल्लाह पढ़ी और एक खुश्क दरख्त पर कुल्हाड़ा मारा। जैसे ही कुल्हाड़ा दरख्त पर लगा, जमीन हिली, आसमान पर बादल छा गए और एक गरजदार आवाज आई, किया तो मेरी नींद में खलल डालने आया है ए इंसान। रहमत चमका। इसके सामने एक बड़ा बीवल नमूदार हुआ, एक खौफनाक दरख्त जिसकी शाखें शंखों की तरह हिल रही थीं और उनकी सुर्ख शोले जैसे थीं। बीवल चीखा, इससे ज्यादा तुम लोग सदियों से गुनाह कर रहे हो, जमीन को खून से भर दिया, सूद खाया, झूठ बोला और अब मेरे जंगल में दाखिल हुए। अब तक कैद में रहेगा जब तक तेरी नस्लें फना ना हो जाएं। रहमत डर गया मगर याद आया कि इसके पास अल्लाह की आयत है। इसने बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया, आयत अल कुर्सी, सूरत अल फलक, सूरत अल नास। बीवल की चीखें बुलंद होने लगीं, दरख्त लरजने लगे मगर रहमत रुक नहा। इसने जोर से पुकारा, इससे ज्यादा ए अल्लाह, तू ही मददगार है, तू ही निगहबान है। बीवल ने आखिरी बार दहाड़ मारी और एक धमाके से जमीन में धंस गया। रहमत बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो वो जंगल से बाहर था। हैरानी से उठा और दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। गांव वाले उसे मुर्दा समझ चुके थे। वो सबको सच्चाई बताता रहा, बीवल, कुरान की ताकत और अल्लाह के अज़ाब का मंजर। गांव वालों पर लर्जा तारी हो गया। इन्होंने मस्जिद आबाद की, तौबा की, सूद और झूठ छोड़ा, औरतों ने पर्दा किया, मर्द नमाजों के पाबंद बन गए। कहते हैं वो बीवल अब भी कैद है मगर उसकी आवाज़ कभी कभी रात के वक्त जंगल से आती है। जो गुनाह की तरफ जाता है इसकी रूह कमज़ोर हो जाती है और बीवल उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रहमत ने गांव को बचा लिया क्योंकि इसके दिल में ईमान, ज़बान पर कुरान और अल्लाह पर तवक्कल था। सबक, इससे ज़्यादा जो अल्लाह पर ईमान रखता है, कोई बीवल, कोई जन, कोई शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जिसने अल्लाह को छोड़ा वही सबसे कमज़ोर है।